आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू फिल्म मेकिंग। इसमें क्वेश्चन आंसर है और साथ ही एमसीक्यूज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड मैनकाइंड ट्रस्ट विथ स्टोरी टेलिंग बिगिन। तो आंसर इसमें मैनकाइंड ट्रस्ट विथ स्टोरी टेलिंग बिगिन अबाउट 50,000 ईयर अगो व्हेन केव मैन स्टार्ट carving image of animal and their surrounding on the wall of their caves। यानी कि लोगों द्वारा इंसान द्वारा कहानी कहने की शुरुआत लगभग 50,000 साल पहले हुई, जब गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति गुफाओं की दीवारों पर जानवरों और अपने आसपास की चीज़ों की चित्रों को बनाया करते थे। नेक्स्ट है, राइट अ पैराग्राफ ऑन ओरल स्टोरी टेलिंग। आंसर इसमें आफ्टर केव आर्ट दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट मैनकाइंड हैड इंडल्ज इन। Even today, many tribes across the world continues to pass on their folklore orally. This tradition often use song, chant, and poetry to share stories that are passed on across many generations. Myth are also first passed on via words or mouth. इसमें कहने का मतलब है कि गुफा कला के बाद सबसे पुरानी बातचीत की एक तरीका यही था ओरल स्टोरी टेलिंग, कि केव आर्ट के बाद स्टोरी टेलिंग आया। अभी भी बहुत से आदिवासी लोग अपनी लोक कथाओं को यानी अपनी प्राचीन समय से चली आ रही कथाओं को सुनाकर ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करती हैं। इसमें ये इस्तेमाल करती हैं कुछ सॉन्ग्स को, कुछ छोटे छोटे शब्दों को और या कविताओं को, जिससे कि वो कहानियों को अपनी आने वाली जनरेशन तक पहुंचा सके। और साथ ही जो मिथ है यानी जो काल्पनिक कहानियां हैं वो भी बोलकर ही एक दूसरे से तक पास हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायरोग्राफिक लैंग्वेज। आंसर इसमें हायरोग्राफिक लैंग्वेज इज अ पिक्चर और सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट वर्ड्स, सिलेबस और साउंड। द हायरोग्राफिक रिटर्न script originated shortly before 3100 BC at very onset of phonographic civilization। यानी हायरोग्राफिक लैंग्वेज में सिंबल्स का ऑब्जेक्ट्स के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी शुरुआत करीबन 3100 BC में हुई थी। नेक्स्ट है, हाउ वाज फोटोग्राफी अ मेजर सेट अप इन द ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। आंसर इसमें, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी हैड मोर देन जस्ट वर्ड टू से अ स्टोरी। इन द बिगिनिंग फोटोग्राफर्स mostly used to supplement a story, but as the collective memory of our species began to expand, photo become a medium in itself। मतलब पहली बार हमारे पास कहानी कहने से ज़्यादा के अलावा और कुछ भी था, मतलब पिक्चर, फ़ोटो। तो शुरुआत में फ़ोटोग्राफी का इस्तेमाल कुछ ही कामों के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसका फैलाव हुआ यानी ये मशहूर हुआ, फ़ोटो खुद ही एक जरिया बन गया पूरी कहानी को कहने का। क्योंकि आप जानते ही हैं, एक तस्वीर वो शब्द कह सकती है जो पूरी बात नहीं कह पाती कोई। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्टोरी शेयरिंग स्टोरी टुडे। तो आंसर इसमें, टुडे इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्टोरी शेयरिंग स्टोरी इज़ फिल्म्स। फिल्म्स अपॉन open up a whole new world of story. Millions of people across the globe watch films every day। मतलब आज के समय में स्टोरी को शेयर करने का सबसे पॉपुलर जरिया है फिल्म्स। फिल्म्स ने कहानी की दुनिया में एक नई दुनिया खोल दी, मतलब कहानी में एक नई दुनिया खोली, जिसमें अब लोगों को मिलियंस ऑफ पीपल्स दुनिया भर के एक साथ फिल्म्स के जरिए स्टोरीज देख सकती हैं और अभी भी रोज़ देखा करते हैं। नेक्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ वाज द इशू ऑफ लिटरेसी द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू द रिटन वर्ड। ठीक है, तो आंसर इसमें, वेरी लॉन्ग टाइम ओनली द बेस्ट पीपल ऑफ सोसाइटी हैड द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन। एज अ रिजल्ट द एक्सेस टू प्रिंटेड स्टोरी वाज अ लग्जरी दैट ओनली द रिच एंड पावरफुल कैन कुड अफोर्ड। यानी बहुत समय पहले सिर्फ समाज के कुछ ही लोग एजुकेशन प्राप्त कर पाते थे, जिसकी वजह से प्रिंटिंग स्टोरीज जो है अमीर और पावरफुल लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। नेक्स्ट है बी, हाउ डिड द अनएजुकेटेड मासेस कंटिन्यू टू शेयर देयर स्टोरीज। आंसर इसमें, मासेस कंटिन्यू टू शेयर स्टोरीज ओरली। सी क्वेश्चन,
व्हाट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द एज, कि समय के साथ क्या मशहूर हो गया। तो आंसर है इसमें दिस वाज द आल्सो द टाइम व्हेन स्टेज एंड स्ट्रीट थिएटर बिकम पॉपुलर। इट वाज क्वेश्चन सेकंड, इट वाज नोट अंटिल द, मतलब को लाइन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन पूछा गया है हु इन्वेंट द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोनेस गुटनबर्ग जर्मन ब्लैकस्मिथ ने कहा किया था। क्वेश्चन बी, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन, इस इन्वेंशन का क्या असर हुआ। मास प्रिंटिंग ब्रोड एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन ऑफ एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लिटरेसी एंड लर्निंग among the general population. Next question, what do some historians believe about the printing press? Many historians today believe that no invention in the history of man has had a great influence on the human society than the introduction of mass printing. Next है question number 3. The arrival of the internet is the most recent phenomena in a rich tradition. Question A. What rich tradition is being referred to in this line? आंसर है रिच ट्रेडिशन रिफर्स टू द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द ओल्ड एज। बी क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द अराइवल ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के आने बाद क्या हुआ। आंसर इसमें टुडे आवर स्टोरी कैन बी शेयर विथ मिलियंस ऑफ पीपल विद अ फ्यू क्लिक्स ऑफ माउस और अ फ्यू टैप्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ स्मार्टफोन विथ सोशल मीडिया साइट सच एज फेसबुक व्हाट्सएप etc। यानी आज के समय में लाखों लोग, सिर्फ लाखों लोगों तक हमारी कहानी पहुंच सकती है, वो भी स्मार्टफोन के कुछ टच करने से, स्क्रीन पर टच करने से, जिसमें सोशल साइट हो, फेसबुक व्हाट्सएप और भी बहुत सी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड आवर एंसिस्टर नेवर हैव, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे एंसिस्टर को कभी नहीं मिल पाई। तो आंसर इसमें आवर एंसिस्टर नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्टोरी इन दैट ईजी वे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कि हमारे जो एंसिस्टर थे यानी पूर्वज, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो इतनी आसानी से कहानी को शेयर कर सकें इंटरनेट के ज़रिए। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक फिल्म सो पॉपुलर। ठीक है, आपके मुताबिक फिल्म्स को क्या मशहूर बनाता है और फिल्म्स क्यों ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो आंसर है इसमें फिल्म्स, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो हाफ पार्ट है उसका आंसर, फिल्म्स गिव people an opportunity to learn about different culture, religion and history. In addition, due to easy accessibility, movie will continue to be popular and a great source of internet for many people. Next, इसी में movie are important to society because they reflect culture change and spurs economic growth. Next, इसी में है cinema is a reflection of its own society. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू टेल स्टोरीज। तो आंसर इसमें स्टोरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड अदर्स एंड आवर सेल्फ, वी फील एम्पैथी विद द कैरेक्टर वी इनकाउंटर इन द स्टोरीज, दिस एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द स्टोरीज इज अ स्किल दैट हेल्प आवर स्टूडेंट थ्रू आउट देयर लाइफ्स। यानी देखिए, कहानी जो है हमारे लिए और दूसरों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है, मतलब खुद को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए। हम जो कहानियाँ सुनती हैं उन कहानी के जो कैरेक्टर्स होती हैं उनमें उनमें समा जाती है, मतलब उनको महसूस करती हैं, जिस वजह से ये एबिलिटी कि स्टोरीज़ को सुनकर अपने आप को वैसा ही महसूस करना, ये एक तरीके की स्किल है जिससे स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें, नई नई बातें सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाती हैं MCQs पर, ये यहाँ पे आप टिक देख ही रहे हैं। तो मैं 4th क्वेश्चन है इसके सभी के आंसर आपको शो कर देता हूँ और वीडियो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। और अगर आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।